जिनको हम वाल्मीकि जी कहते हैं, कथानक है। उनके बारे में ऐसा कहा सुना जाता है कि वो रत्नाकर थे। तब नारद जी को बांध लिया उन्होंने। नारद जी कुछ अच्छा बताना चाह रहे थे कि तुम ये जो कर रहे हो, मारना काटना, लोगों को सताना, लोगों के प्राण लेना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस पाप के बोझ से तुम कैसे अपने आप को बाहर कर पाओगे? कोई रास्ता नहीं है तरने का। और इसमें कोई शामिल भी नहीं होगा। जो तुम करोगे वो तुम्हें मिलेगा। ये बात सत्य है। जो भी आप करोगे, आपने अपने हाथ से जो किया है वही आपको मिलने वाला है। ये ना समझना कि मेरे हिस्से का पतिदेव कर देंगे। ये भी ना समझना कि मेरे हिस्से का पत्नी कर देगी, धर्म पत्नी है। जो करेगा वही भरेगा। आपने मिर्ची का पौधा लगाया है तो आपको फल मिलेगा कड़वा, और आम का पौधा लगाया है तो आपको ही आम खाने को मिलेंगे। ये प्रकृति का नियम। रत्नाकर जी कहते हैं कि जीवन भर मैंने ये कार्य किया है। नारद जी ने कहा कि क्यों करते हो, किसके लिए करते हो? तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। कहा अपने परिवार के लिए करता हूं। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे परिवार वाले इस पाप में तुम्हारे साथ नहीं होंगे। ये तुम्हें ही भोगना है, तुम्हें ही झेलना है। जो दुख मिलेगा, जो कष्ट मिलेगा, वो तुम्हें ही सहन करना पड़ेगा। तो रत्नाकर जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है। मैं अपने परिवार के लिए ही तो जीता हूं, परिवार के लिए ही तो करता हूं। ये सब मैं उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं, इसलिए इसमें तो सब भागीदार है। कहा कोई भागीदार नहीं है। बड़ा आश्चर्य लगा, पहली बार आश्चर्य लगा। हाथ पांव रुक गए, ठहर गए, थम गए। और नारद जी को बांध करके कहा कि मैं पूछ के आता हूं जरा। ये घर जाकर पूछते हैं अपनी पत्नी को कि क्या तुम इस पाप में मेरी साथी हो, सहयोगी हो? जो मैं करके लाता हूं, लूट करके, छीन करके, क्या तुम इसमें सहयोगी हो? धर्म पत्नी ने कहा कि पतिदेव, आप हमेशा मेरे स्वामी हैं। मैंने 7 फेरे लिए हैं। 7 जन्मों तक का हमारा रिश्ता और बंधन है। हर दुख में, हर सुख में मैं आपके साथ हूं। हर स्थिति, हर परिस्थिति में मैं आपके साथ हूं। लेकिन पाप में मैं आपके साथ नहीं, क्योंकि वो जो करोगे वो आप ही को भुगतना। आपका कर्तव्य बनता है अपनी पत्नी का भरण पोषण करना। पाप में मैं आपके साथ नहीं हूं। एकदम आश्चर्य से देख रहे। बच्चों से पूछा तो कहा कि हम तो छोटे हैं, हम खुद तो कमा नहीं सकते। आप पिता हैं तो आप ही लेकर आओगे ना कमा कर। साथ तो हम भी नहीं है पिताजी। बूढ़े माँ बाप की ओर देखा कि क्या आप इस पाप में साथ हैं? मैं तुम्हारे लिए ही करता हूं। ये जो लेकर आता हूं इससे रोटी तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो। तुम लूट के ला रहे हो कि तुम मेहनत करके ला रहे हो, तुम धर्म से ला रहे हो कि पाप का कमा के ला रहे हो। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तुम ही भुगतोगे। इसलिए पाप में हम भी तुम्हारे साथ नहीं हैं। पूरे परिवार में से एक बच्चा भी साथ नहीं है, तो मैं अपने लिए ही इतना पाप किए बैठा हूं। आंखें खुली रह गई। दौड़ कर आए, नारद जी के पांव पकड़ लिए और आज परम ज्ञान प्राप्त हुआ। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। और इतना बड़ा महाकाव्य लिख दिया। ये जीवन का ज्ञान, ये जीवन की सच्चाई कई बार समय बीतने के बाद मिलती है। जिनको वास्तव में तुम ये कह रहे हो ना कि ये सब हमारे हैं, मेरे हैं, अब वास्तव में ये मेरा है। इसलिए जहां मेरापन आता है उन्हीं से आपका लगाव और जुड़ाव होता है। उपनिषद तो कहते हैं कि
आप दुनिया में किसी से प्रेम नहीं करते, बस अपने आप से करते हो। आप कहेंगे कि बेटे से करते हैं, बेटी से करते हैं, ये सत्य है ही नहीं। ये बात आपको बड़ी अटपटी सी लगेगी, पर ऋषियों ने कहा है कि ये मेरा है, जिसमें मेरापन जुड़ा है, इसलिए आप उसको प्यार कर रहे हैं। ये मेरा जहां से हट जाता है, फिर तो अगर बच्चों को प्यार करते हो तो पड़ोसी के बच्चों को क्यों नहीं प्यार दे पाते उतना? ये पड़ोसी के बच्चों को अपनी संपत्ति क्यों नहीं दे के चले जाते? जहां मैं जुड़ा है, आप मैं से प्यार करते हो, आप मैं जो अहम है उससे ही प्यार कर रहे हो। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा रुतबा, मेरा नाम। घर से प्यार है तो सभी घर से प्यार करते, बच्चों से प्यार है तो सभी बच्चों को प्यार करते, बुजुर्गों से प्यार है तो सभी बुजुर्गों को प्यार करते ना। जहां मेरापन जुड़ा है, और कई बार ये खतरनाक भी होता है, इसी के चलते व्यक्ति गलत से गलत भी कर देता है। यहीं से कथा प्रारंभ होती है और यहीं से महाभारत की स्थिति बनती है। मामका पांडवाश्चैव। धृतराष्ट्र के मन में आ गई ये बात कि मेरे पुत्र। जब भी गलत करना चाहा दुर्योधन ने, तब उसका साथ धृतराष्ट्र ने दिया। मेरा बेटा है, मोह के कारण, मैंपन के कारण मेरा बेटा है, कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, करने दो। मोह सकल व्याधिन करना। और जिसको तुम मेरा 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 कह रहे हो ना, ऋषियों ने बहुत सावधानी से समझाया, बहुत सावधान। एक बहुत सुंदर शब्द भाव आते